जय गंगा माता, जय माता मरई, जय चंडी माता। आप सभी साधकों को एक महत्वपूर्ण जानकारी और सूचना। तो देखिए, जो ये मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इस वीडियो में आप लोगों को सच्चाई नज़र आएगी। जो लोग उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, मुझे नहीं पता वो किस चैनल से हैं, किसके शिष्य हैं या कितना ज्ञान है। तो जिसे ज्ञान ही ना हो, जिसे कुछ पता ही ना हो, और उन लोगों को ये लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, तो एक बात बता दूँ आप लोगों के लिए। गुरु, कभी गुरु के वस्त्रों पर मत जाना। आप लोगों ने ऐसे ऐसे गुरु देखे होंगे जिनके पाँव में चप्पल नहीं है, बदन पर वस्त्र नहीं है, कपड़े नहीं हैं, और एक से एक विद्या शक्ति धारण करके बैठे हुए हैं। तो किसी भी गुरु के ऊपर किसी भी को टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर वो समझदार होगा, और मूर्ख होगा तो टिप्पणी करता है, क्योंकि ये भारत देश है, भारत माँ है। इस माँ धरती पर ऐसे ऐसे संत पड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे गुरु पड़े हुए हैं जिनके पाँव में चप्पल और बदन पर वस्त्र नहीं है, लंगोट पहनकर तपस्या कर कर वो शक्तियाँ धारण करके बैठे हुए हैं। ये कि आप कहते हो कि आप तो पैसा लेते हो, तो आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे। मेरी एक ही शर्त है, मैं फ्री साधना सिखाऊंगा, फ्री विद्या प्रदान करूंगा। आप चेले बनने लायक हो, शिष्य बनने लायक हो, पहले ये बताओ। क्योंकि शिष्य का धर्म क्या है, गुरु का तो आपने धर्म कमेंट करके बता दिया। जैसे आप बता रहे हो ना, RJ कमेंट कराए ना, तो शिष्य का ये धर्म है कि गुरु के सानिध्य में 10-12 साल बिताएं, उनकी सेवा करें, गुरु जो कहता है वो करें, गुरु के भोजन का इंतज़ाम, गुरु के आश्रम का इंतज़ाम, गुरु के रहने का इंतज़ाम, गुरु की शक्तियों को हवन सामग्रियों का इंतज़ाम, ये शिष्यों का कर्तव्य होता है। और शिष्य ही इनमें कार्य करते आगे आते हैं। आपने तो देखा ही होगा। तो आप इस लायक बनोगे, और आप इन लायक बनोगे ना, आपकी हिम्मत है। आप अपना घर बार बच्चे त्याग के नहीं आ सकते। फिर गुरु फिर इस बारे में सोचेगा। कितने ही चेले ऐसे आते हैं गुरु के पास, फिर उनमें से चयन करेगा गुरु उस शिष्यों में से कि किसे सबसे प्रथम विद्या सिखानी चाहिए। और कोई भी गुरु एकदम से विद्या विधि विधान मंत्र नहीं सिखा देता। उन्हें पहले जो गुरु करता है उन क्रियाओं को सिखाता है, धीरे धीरे 5-10 साल के बाद क्रियाओं को सिखाता है। कैसे उतारे करते हैं, कैसे हवन करते हैं, कैसे जाप करते हैं, वो सिखाता है। फिर उनमें से गुरु चयन करता है कि कौन सा शिष्य आगे बढ़ सकता है, फिर उन्हें आगे की क्रिया सिखाते हैं। तो देखिए, आप शिष्य बनने लायक नहीं हो। अगर इतना आप करोगे, अपना घर बार छोड़कर, अपने बाल बच्चे छोड़कर गुरु के सानिध्य में रहोगे 10-12 साल, आपको अपने घर नहीं जाना, गुरु के कहे अनुसार काम करोगे। जैसे कि मैंने कहा है कि गुरु के आश्रम का निर्माण चेलों का कर्तव्य है, गुरु के भोजन का कर्तव्य है, उनके हवन सामग्रियों का इंतज़ाम आपको करना पड़ेगा, और अपना भी आपको करना पड़ेगा। इतना आप कर सकते हो तो मैं फ्री में साधना सिखाऊंगा, शक्तियाँ प्रदान करूंगा। और फिर वही कहूँगा, किसी गुरु के वस्त्रों पे मत जाना, क्योंकि कौन सा गुरु क्या लेके बैठा हुआ है। तो आप समझदार हो, कमेंट ज़रा सोच समझ के करा करो। आपको ही कह रहा हूँ, RJ चाहूँ तो पोस्ट में टिप्पणी डाल दूँ, या मेरे शिष्य या जो मेरा यूट्यूब फैमिली है वो खुद आपकी कमेंट पढ़ लेंगे। करोगे इतना? गुरु के हर चीज़ का प्रबंध
गुरु को आश्रम भी चाहिए होता है, आश्रम का प्रबंध भी आपको ही करना पड़ेगा। फिर किसी पे उंगली उठाना, हाँ मैं पैसा लेता हूँ, साधना का पैसा लेता हूँ, आपको पका पकाया खाना देता हूँ, क्योंकि आप उतनी मेहनत नहीं कर सकते। मैं अपने सिद्ध मंत्र देता हूँ विधि विधान बताकर। जैसे भोजन करना पड़ता है ना, खेत में गेहूँ के पहले खेत को जोतो, उसमें पानी दो, फिर उसमें गेहूँ बो, फिर उसमें मेहनत करो, फिर उसे काटो, फिर पिसाने जाओ, फिर उसे रोटी बनाकर खाओ। तो इतनी मेहनत आपकी औकात नहीं है। सोच समझ के कमेंट करा करो। हर गुरु को एक समान मत देखा करो। मैं किताबी ज्ञान लेके नहीं बैठा, दाढ़ी पे सफ़ेदी आ गई, ठीक है, और इतना आप करोगे या अपने यहाँ बुलाओ मुझे अपने खर्चे पे, फिर मेरा परीक्षण करना। तुम्हारी औकात नहीं है कि गुरु के कहे अनुसार तुम चल दो। इतना करोगे, यही मेरी शर्त थी, यही मेरा वो आग्रह था। इतना तुम त्याग सकते हो, इतना त्याग सकते हो तो मैं आपको विद्या सिखाऊंगा, सारी शक्तियाँ सिखाऊंगा जो कुछ मेरे पास है। और यही मेरी शर्त थी। और दूसरी बात, आप लोग मूर्खों के लिए मैं इस वीडियो में कमेंट बॉक्स खोल के रखूँगा। इसके बाद जो भी मेरी वीडियो आएंगे उनमें कमेंट बॉक्स नहीं खुला रहेगा, क्योंकि आप पता नहीं किस गुरु के चेले हो, किस किताबी ज्ञान के चेले हो, किस कीड़े के चेले हो, किताबी ज्ञान वालों के, जो जलन ईर्ष्यापूर्वक ये कमेंट करते हैं। ज्ञानी होता श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया था, उन्हें बात समझ में आ गई थी, मगर तुम्हें समझ में नहीं आएगी। किसी के वस्त्रों पे मत जाना, किसी की तपस्या पे मत जाना। कौन सा गुरु कितनी तपस्या करके बैठा हुआ है, कितनी साधनाएँ करके बैठा हुआ है। तो मेरी यही शर्त थी, मैं फ्री साधना सिखाऊंगा, फ्री आप लोगों को सब कुछ सिखाऊंगा। अपना घर बार बाल बच्चे छोड़ कर आओ, गुरु के सारे डिमांड पूरी करो, उनकी सेवा करो। फिर गुरु सोचता है कि अब किसे क्या देना है। और गुरु दक्षिणा में आप मुझे 1 रुपया भी दे दोगे या 5 पैसे जिसे कहते हैं, वो मैं गुरु दक्षिणा में रख लूँगा। जिसकी इतनी औकात हो, जिसकी इतनी हिम्मत हो, वही मेरे पास आए। और मैं विद्या उसी को सिखाऊंगा जो शादीशुदा होगा, क्योंकि कवारों को विद्या नहीं सिखाऊंगा मैं फ्री। आओ और मेरे से विद्या सीखो। इसका कमेंट बॉक्स खुला है, जवाब देना। जय माता गंगा, जय माता मरई, जय चंडी माता। ये वीडियो मुझे इसीलिए स्पेशल बनानी पड़ गई थी आप लोगों को जवाब देने के लिए।